नए कानून आने पर मिर्जापुर के लालगंज थाना में विचार गोष्ठी। थाना अध्यक्ष ने बताया कैसे होगा नए कानून का उपयोग। भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के लागू होने पर लालगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने ग्रामीणों को बताया कि नए कानून में जवाबदेही व समय निश्चित है। अपराध को नियंत्रित टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके साक्ष्य के अनुसार दंड सुनिश्चित किया गया है। कोतवाली लालगंज थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ग्रामीणों को बताया कि नया कानून लागू हो चुका है। इस कानून में प्रावधान यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके साथियों को फॉरेंसिक जांच के दायरे में लाकर दंड के प्रावधान को कानूनी प्रक्रिया का स्वरूप दिया गया है, जिसमें छोटे बड़े अपराध का समय जांच कराई और न्याय निश्चित सीमा में निर्णय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तारीख दर तारीख की प्रक्रिया पर विराम लग चुका है, क्योंकि इस कानून के लागू होने पर कमजोर गरीब किसी भी व्यक्ति को निश्चित सीमा के अंदर न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं को खास तौर से सुरक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद व्यक्ति को दंड और सजा की व्यवस्था बनाई गई है। कहा कि सच व पहचान छुपाकर कोई भी काम करने पर अपराध की श्रेणी में आएगा और उसके लिए नए तरीके से दंड का विधान बनाया गया है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने ग्रामीणों को बताया कि विकसित समाज में विकसित कानून समाज को सफलता की ओर ले जाएगा। इससे लोग सुरक्षित और समृद्ध बने रहेंगे। उन्होंने बताया, गांव और शहर के लोगों को परेशानी नहीं होना पड़ेगा। कानून एक प्रक्रिया बन चुका है और कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। देश में ऐसे कानून की जरूरत थी। उन्होंने कहा, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए बेहतर कानून को लागू कर दिया गया है, जिसकी व्याख्या न्यायालयिक प्रक्रिया का स्वरूप बनेगा। विकसित भारत को कानून से सुरक्षित किया जाएगा। ग्रामीणों को संचित न्याय मिलेगा। उन्हें लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस दौरान उप निरीक्षक विजय कुमार राय, सुभाष पांडे, ग्राम प्रधान हफीज अहमद, संतोष केसरी, पिंटू केसरी, जुम्मन खान, अमृतलाल, अफजाल के अलावा क्षेत्र के पत्रकार राकेश त्रिपाठी, श्याम मोहन उपाध्याय, इंद्रमणि पांडे, श्रीचंद्र यादव, सिद्धनाथ दुबे आदि उपस्थित रहे। अब आपको दिखाते हैं कि लालगंज थाना अध्यक्ष ने क्या कहा, साथ ही साथ देखें सीधी तस्वीरें। कठोर कानून बनाया गया। त्वरित व दक्ष न्याय प्रणाली सुशासन का अनिवार्य घटक है। तथापि जटिल विधिक प्रक्रिया के कारण न्याय के परिणाम में विलम्ब, न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामलों का लंबित होना, निम्न दोष सिद्ध दर, विधिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त उपयोग, विवेचना प्रणाली में विलम्ब, एक विवेचना चलती रहती थी, वो ना हो, उनको बांध कर दिया विवेचना में कि आप इतने दिन में से अपना भेजो। तेज गति से न्याय दिलाने में रुकावट आती थी, जो गरीब व्यक्ति के प्रतिकूल प्रभाव डालती थी। जो वैसे लोग थे वो तो अपनी व्यवस्था करा के अपना जो है जल्दी करा के कहवा के ये वगैरह करा के कर लेते थे। लेकिन जो गरीब आदमी था उसकी विवेचना या उसकी कोर्ट में न्याय की व्यवस्था वो 25 साल 30 साल और 40 साल तक चला के वो बेचारा जो है सब तक निकल जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उसकी वजह से पेंडिंग होता। अब ये नहीं होगा। आपको जहाँ गवाही देनी है आपके कॉन्फ्रेंस की वजह से उससे भी हो जाएगा। हमारी गवाही गोरखपुर में होनी है तो यहीं से बैठे बैठे हो जाएगी। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं कि हम जाएंगे तभी होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये था कि बहुत ऐसे कानून थे जिसमें दंड का प्रावधान था। छोटे छोटे घटना जो अनजाने में हो गए उसमें दंड का प्रावधान, उसको इन्होंने दंड से हटा करके और कार्य पे ले लिया कि आप इतने जो है जो जेल में होता है ना कि आप इतने दिन काम कराते हैं, तो काम कराने में ही उसको ख़त्म कर दिया, दंड नहीं दिया। इस तरह से अच्छा भी है। हेलो आवाज़ बोला था है ना। दूर होता तो ठीक था, बाहर हो गए तो हम तो बहुत दूर से होता तो। इसमें जो हमने अपने तरफ से बनाया है कि विधिक प्रक्रिया को सरल करने व विधि की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, जिससे जनसाधारण के जीवन यापन को सुगमता बनाया जा सके, इसलिए इस कानून की आवश्यकता थी।
मौजूदा कानून को वर्तमान स्थिति के अनुसार सुसंगत बनाने व जन साधारण को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए इस कानून की आवश्यकता थी। वर्तमान में जनमानस की आवश्यकता और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कानून जो नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता व सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाया जाए। इस कानून में जो नया कानून है इसमें हमारा ये बनाया गया। महिलाओं व बालकों तथा हत्या व राज्य के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए जो हमारा कानून था वो बहुत कठोर नहीं था, लेकिन इसमें बहुत दंड जो है दंड का प्रावधान किया गया है, बहुत कठोर बनाया गया है। इस मामलों में संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधियाँ या क्रियाकलाप